फोर्सेस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी है। इत्तलात के मुताबिक इलाके में 3 से 4 दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबहा जाहिर किया जा रहा है। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इत्तला दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। तो जम्मू के अखनूर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी है। इत्तलात के मुताबिक इलाके में 3 से 4 दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबहा जाहिर किया जा रहा है। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इत्तला दी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील अखनूर से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है इस बारे में? जी, मैं आपको बताते चलूं कि कल शाम को किसी लोकल द्वारा 3 से 4 संदिग्ध देखे गए थे। ये डक्कर इलाके की बात है जो अखनूर में पड़ता है। अखनूर के डक्कर इलाके के पास मुनावर तबी के पास लोकल द्वारा 3 से 4 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए, जिसके बाद लोकल द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को इंफॉर्मेशन दी गई, बताया गया जी। उसके बाद से लगातार अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है ताकि कोई दुश्मन देश अप्रिय घटना या दुश्मन अप्रिय घटना ना घटा सके। जी सुनील, कितने बड़े एरिया में ये तलाशी मुहिम जारी है और इस तलाशी मुहिम में अगर कोई मुश्किलात हैं तो वो क्या हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं कि ये मुनावर तबी के पास का एरिया है। यहाँ पे सर्च चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, भारतीय सेना की बात करें तो मिलके ये संयुक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बड़े पैमाने पे चल रहा है। हर चीज को देखा जा रहा है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। खासकर बात करें सीमावर्ती इलाकों की, तो सीमावर्ती इलाके में भी जितने भी यहाँ पे वो हैं नाके वगैरह हैं, लगातार चेकिंग की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील सिंह हमारे रिपोर्टर, इन्होंने हमें जानकारी दी है कि एक बड़े इलाके पर लगातार तलाशी अभियान जारी है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत, ऐसी नापाक हरकत उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये जम्मू के अखनूर की है। जम्मू के अखनूर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई जारी है, यानी एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो जारी है। और इत्तलात के मुताबिक इलाके में 3 से 4 दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबहा जाहिर किया जा रहा है, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इत्तलात दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। और लगातार जो है जहां तक शक की निगाह जा रही है वहां तक चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है ताकि ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके जो दहशतगर्द शायद अपने मंसूबे उन्होंने पाल रखे होंगे। और साथ ही उन दहशतगर्दों की जो शुबहा जाहिर किया जा रहा है कि 3 से 4 दहशतगर्द हो सकते हैं, उनकी तलाश भी जारी है। और इस बात की भी कोशिश हो रही है कि कहीं उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसा मंसूबा तो नहीं बनाया है जिससे उनका इरादा हो नुकसान पहुंचाने का, तो उसे भी सबूताज से भी जो डैमेज करने के उसे भी जो है उसका सद्देबाब किया जा रहा है। उसको भी ढूंढने की कोशिश हो रही है कि ऐसा क्या कुछ हो सकता है, कहाँ छिपे हो सकते हैं दहशतगर्द, क्या उनके मंसूबे रहे होंगे। इसको लेकर लगातार पूरे इलाके में ये छानबीन जारी है, तलाशी अभियान जारी है। अखनूर के डक्कर इलाके के मुनावर तबी के पास कल शाम को एक लोकल द्वारा 3 से 4 संदिग्ध देखे गए। संदिग्ध देखने के बाद लोकल द्वारा खबर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को दी गई, जिसके बाद तुरंत एक्शन में आते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया और अभी तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। ज़मीन की बात करें, आसमान की बात करें, तो हर चीज़ पे निगरानी रखी गई है ताकि कोई दुश्मन अप्रिय घटना ना घटा सके। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पे नज़र गड़ा के रखी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर।
और एसएसपी आपको बता दें इस बारे में जो जानकारी है कि एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि जो भी इसमें मुलविस होगा उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खबरदार किया है कि पड़ोसी मुल्क नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 में 4 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाकी दहशतगर्दों को भी खत्म करने के अज़्म ले रखा है और डोडा पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए एक्ट UAPA के तहत 2 अलग अलग मुकदमात में 7 मुलजिमान के खिलाफ चालान भी पेश किया है। ये चालान डोडा की NIA अदालत में पेश किए गए हैं। मुलजिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने डोडा जिले में दहशतगर्दों को खाने पीने की अशिया और दीगर सहूलियात फराहम की। 2024 में हमारे यहाँ पे 3-4 मिलिटेंट अटैक्स भी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो जवाब भी दिए गए, जिसमें 4 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए, बट उसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए। जो हमारे प्रोफेशनल IOs हैं उन्होंने जो है पूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए 5 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट कल डोडा कोर्ट में जो है वो दायर की है और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जो है वो उन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाया है और उनकी मदद की है। अनंतनाग के हापतनाड इलाके में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर के मामले का पर्दाफाश किया है। SDPO पहलगाम फारूक अहमद की निगरानी में तहकीकात के बाद शबनम नामी खातून के कत्ल का मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक शबनम को उसके शौहर मोहम्मद इमरान ने अपनी मां की मदद से कत्ल किया था। कत्ल के बाद इमरान ने पुलिस स्टेशन ऐश मकाम में शबनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। महीनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार किया, जिसने एतराफ़ किया कि उसने शबनम की लाश को जलाकर उसके बाकियात को अपने गाय के शेड में छुपाया। पुलिस ने FSL की मदद से जाए वारदात से बाल और कुछ हड्डियां बरामद की। इमरान की मां को भी इस कत्ल में मदद देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वो फिर भगाई अपने साथ, इसने शादी दूसरी की, फिर हमारी बहन, इसमें बच्चा भी था दूसरा, यो तो इसने फिर हम इंसाफ चाहते हैं। इनको फांसी, इनको फांसी, साहब जी इनको फांसी, साहब जी इनको फांसी में जस्ती हूँ। शबनम मेरी बेटी थी, मेरी बेटी, उसको शिकम में एक बच्चा प्रेगनेंट थी, मेरी बेटी प्रेगनेंट 8 महीने उसको आधा हो गए, मेरी बेटी को 8 महीने आधा हो गए, मेरी बेटी अलग। पुलिस ने पुलिस ने ताउन किया, पुलिस ने मुझे बहुत किया, उन्हें हमदर्दी की मेरे पास, मगर मेरी शबनम क्या चाहते हो? हम फांसी इनकी चाहते हैं, फांसी, इनको फांसी, इनका कुला झाड़ करो, इनको कुला झाड़ करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे बेडू के साथ जाते, जंगल में जाते, सुबह ये उनको मार छोड़िए। हम लमरदार उसको भी आनो, लमरदार की बेटी इनके घर में, लमरदार को भी आनो, इनको सजा, इनकी पट्टी को सजा, इनको सजा, इनको फांसी। और कश्मीर में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। ज्यादातर मकामात पर पारा मनफी में बरकरार है। शदीद सर्दी के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रही हैं। कश्मीर के बालाई इलाकों में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। इन इलाकों में दर्जे हरारत -11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोनमर्ग में -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मनफी दर्जे हरारत की वजह से नदी नाले मुंजमद हो गए हैं और कई इलाकों में लोगों को पानी की हुसूल में मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। मनफी दर्जे हरारत की वजह से पानी की पाइपलाइनें जम गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और बिलाल वाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, क्या हालात हैं, क्या देख पा रहे हैं आप आसपास? कितना कुछ इस बदले हुए मौसम में और इस ठंड के कहर बरसाते इस मौसम में क्या कुछ दिख रहा है? देखिए विशाल, जैसे ही महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी कि मौसम जो है 11 तारीख से यानी आज से ख़राब होगा और बालाई इलाकों में बर्फ़ और बारिश का इम्कान था, उसी तरीके से आज सुबह से हमने देखा क्लाउडी मौसम है,
जम्मू कश्मीर के अतराफ में, और उसका असर जिला रामबन में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही घने बादल जो है जिला रामबन के अतराफ में छाए हुए हैं और वादी कश्मीर में भी घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सर्दी की लहर में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। इससे क्या होता है कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी मुतासिर हो जाती है। जो ही बादल और बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो पहाड़ी इलाकों में जो मामूलात ज़िंदगी है जो है उसको असर पड़ता है। तो आज हमने देखा सुबह से ही बादल जब घने छाए थे तो पहाड़ी इलाकों में लोग हैं जो घरों से ही कम निकले, और उसके अलावा शहरी इलाकों में इसी तरह जो है लोगों का रश जो है वो कम देखने को मिल रहा है। तो आज शाम से फिर से जो है मौसम खराब होने का अंदेशा, और कल के दिन में जो बारिश दिखाई गई है, यानी संडे के दिन में जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि मैदानी इलाकों में बारिश होगी और बालाई इलाकों में बर्फबारी होने के इम्कानात हैं। तो इस सिलसिले में जो इंतजामिया है वो मुतहरिक है कि जो लोग उनको बुनियादी सहूलियत जो है वो पहुँचाई जा सके। तो मौसम खराब होते ही हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में खासतौर से खित्ता चिनाब का जो इलाके है या खित्ता पीर पंचाल के इलाके जहाँ बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो इन इलाकों में काफ़ी मौसम सरमा का असर देखने को मिलता है। लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से भर जाती है। जब रोड कनेक्टिविटी मुनक़ता हो जाती है, बिजली पानी की जो है वो दिक्कतें आवाम को फेस करनी पड़ती है इस खराब मौसमी सूरत हाल में। ताहम जो इंतज़ामिया है वो हर वक्त जो है मुहाज़ पर कायम रहती है, और उनका दावा भी यही है कि वो आवाम को सहूलियत बहम पहुँचाने के लिए हर खराब मौसमी सूरत हाल में और हर वक्त जो है तैयार है। लेकिन आज की अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो मौसम अबर आलूद है, लेकिन इसके पेश नज़र जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आमदरफ्त जो है वो जारी व सारी है। ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है आवाम से गुजारिश करती है कि जब भी खराब मौसमी सूरत हाल हो तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर रब्ता कायम करें, ताकि आपको सफ़र के दौरान किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम इस वक्त बानीहाल के पास में मौजूद है, जहाँ पिछली बारिशों में और बर्फबारी में ट्रैफिक जो है मुतासर हुआ था। नवयुबर टनल के अतराफ में काजीगुंड की तरफ में जब बर्फबारी काफ़ी हुई थी तो इसकी वजह से सड़क में फिसलन पैदा हुई और ट्रैफिक को जो है जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर उधमपुर, जम्मू और नगरोटा तक जो है रोकना पड़ा था। और एक जो चैलेंज बन गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि एक लख्त में जो है बर्फबारी होने की वजह से कई हज़ार गाड़ियां जो है वो दरमदा होकर रह गई थी। लेकिन इस बार इंतजामिया जब हमारी ट्रैफिक पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि इस बार हमने मैकेनिज्म बनाया है। जब एडवाइजरी वेदर एडवाइजरी जब MAT की जानब से जारी की गई थी उसके बाद SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे जो है उन्होंने वादी कश्मीर के काजीगुंड, अनंतनाग और बानीहाल के अतराफ में और उसी तरीके से चंद्रकोट, उधमपुर और नगरोटा में जो है जायजा लिया था। वहाँ पर उन्होंने शेल्टर शेड्स बनाए हैं ताकि अगर किसी खराब मौसमी सूरत हाल में लोग दरमादा होकर रह जाते हैं तो उन्हें शेल्टर शेड्स में रोका जाए। वहीं उन्होंने ये भी गुजारिश की थी कि रामबन बानीहाल का स्ट्रेच जो है वो खराब है, शूटिंग स्टोन होता है, स्लाइड्स होती है, तो लोगों से ये गुजारिश की है कि जब भी मौसम खराब हो, बारिशें हो, बर्फबारी हो, आपको रुकने का कहा जाए तो आप रुक जाए और महफूज मकामात पर रुके जहां पर आपको रहने और खाने पीने की जो अशिया है वो मिल सके। तो एज ए होल अगर देखेंगे तो खराब मौसमी हालात जो है वो पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो दरमादा हो जाते हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि बर्फ़ को देखने के लिए देश भर से टूरिस्ट जो है वो वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। अभी तक जो है ट्रेन कनेक्टिविटी जो कटरा से कश्मीर के दरमियान अभी बहाल नहीं हुई है, तो पूरा प्रेशर जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस टूरिज्म का पड़ता है। तो टूरिस्ट जब आता है, बिलाल, मेरा सवाल यही है कि अभी जो मौसम है, जो सयाह आते हैं उन्हें ऐसे मौसम की उम्मीद रहती है, वो इस उम्मीद में आते हैं कि हम बर्फबारी देख पाएंगे, हम पहाड़ों पर, दरख्तों पर जमी बर्फ देख पाएंगे। तो क्या सयाहों के नुक्ता नज़र से देखें तो ये मौसम साजगार अभी है, ये माहौल साजगार है? और एक सवाल से जुड़ा ये भी है कि जिस अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि कटरा से आगे जो रेलवे लाइन जो शुरू हो जाएगी, जहाँ पर ट्रेनें चलने लगेंगी, तो उससे कितना आपको महसूस होता है कि फ़र्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये मौसम तो सयाहों के लिए एक खुशी वाला मौसम होता है जब बर्फबारी होती है। हमने पिछली बार वाली बर्फबारी में गुलमर्ग, पहलगाम और वादी कश्मीर के अतराफ में देखा कि सयाह किस तरीके से इस बर्फ़ को जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया भर में स्विट्जरलैंड और दीगर मुल्कों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब वादी कश्मीर में आपको ऐसे नज़ारे मिल सकते हैं बर्फबारी के। तो यकीनी तौर से ख़राब मौसमी सूरत हाल, इस तरह का आबर आलूद और बर्फबारी होना सयाहों के लिए खुशाइंद होता है। लेकिन उसके लिए पहुंचना, जो ट्रांसपोर्टेशन एक अहम जो रोल होता है, जो देश भर से सयाह आते हैं, अभी ट्रेन के जरिए वो जम्मू तक आते हैं, बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो फ्लाइट के जरिए वादी कश्मीर में आते हैं। और ख़राब मौसमी सूरत हाल में फ्लाइट्स भी जो है मुतासिर होती है। तो आज तक जो है हाईवे पर सफ़र चलने की वजह से सयाहों को ज़रूर परेशानी होती थी, लेकिन जिस आप संगमील का आप जिक्र कर रहे थे कि कटरा से श्रीनगर के दरमियान जब ट्रेन चलेगी तो यकीनी तौर से ये एक जो
माइलस्टोन होगा रेलवे की तरफ से भी और सयाहत में भी, क्योंकि जितने भी सयाह वादी कश्मीर आना चाहते हैं वो कटरा माता वैष्णो देवी तक जो है ट्रेन के जरिए आएंगे, वहां से ट्रांसशिप करके वो श्रीनगर तक आएंगे। तो मौसम जो है उनके सफर के आड़े नहीं आएगा, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सयाहत को जो है एक काफी उम्मीद वाबिस्ता है इस ट्रेन लिंक से, जो हम आज तक बात कर रहे थे कि एक देरीना ख्वाब था। माजी से इस प्रोजेक्ट पर जो है सबकी नजरें हैं, किस तरह जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जाहिर है कि उस रेल लाइन पर ट्रेन चलने का इंतजार तो सबको है, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी ठंड भरा है। ज़्यादातर जो हमने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर वो उन इलाकों में जो पहाड़ के आसपास के इलाके हैं वहाँ माइनस में जो है वहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। माइनस कहीं पर -10, -11, -12, -9 ये हालात वहाँ पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सियाहती मकाम गुलमर्ग में बुजुर्ग और नौजवान सयाहों के अलावा इस बार बच्चों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। सयाहों का कहना है कि पहले कश्मीर आना खौफ महसूस हो रहा था, यानी कश्मीर आने का जब लोग सोचते थे तो उन्हें खौफ महसूस होता था। अब कश्मीर में हालात बेहतर होने से हर कोई दूसरे ममालिक जाने के बजाय यहाँ आना पसंद कर रहा है। सतह समंदर से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ अफरवट की चोटी पर इन दिनों बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। यहाँ अच्छी खासी बर्फ मौजूद है, इस पर सयाह खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। यहाँ सयाहों ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। वाकई में जन्नत है तो बिल्कुल कश्मीर में है, यहाँ पे सबको आना चाहिए। बहुत ही सुंदर है कश्मीर। माउंटेन्स देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सी लेवल ऊंचाई पे है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे सबको आना चाहिए, स्नो एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छी प्लेस है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस विंटर का बहुत ही अच्छा रहा कश्मीर का, और कश्मीर भी ब्यूटीफुल है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और इंशाल्लाह मैं समर में ज़रूर विज़िट करूँगी एक बार। मैं जयपुर से आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सुंदर है, बहुत सॉफ्ट स्नो है, यहाँ पे मैगी भी बहुत अच्छा है। लोगों को कश्मीर और आना चाहिए, कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग भी बहुत काइंड है, बहुत मदद करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे 3rd टाइम आ रही हूँ कश्मीर में। पहले हम लोग अप्रैल में आए थे और अभी हमें विंटर एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आएंगे सारे सीज़न एक्सपीरियंस करने हमें कश्मीर के। कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ कश्मीर से। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, मतलब बहुत सुकून है यहाँ पर। पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत सॉफ्ट है। कुछ जगह हार्ड है। बस कश्मीर घूमो, बहुत अच्छी जगह है और इस टाइम ज़रूर घूमो। लाइव स्नोफॉल देख नहीं पा रहे उसका अफसोस है, लेकिन बर्फ़ है और थोड़ी धूप है तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको सुकून महसूस? बहुत सुकून है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यहाँ आना चाहिए, एक बार कश्मीर भी देखना भी चाहिए, यहाँ का मज़ा भी लेना चाहिए। बहुत मज़ा आएगा, ज़िंदगी में एक बार तो आना ही चाहिए, विज़िट करनी चाहिए। हम पहली बार आए हैं पर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली के साथ आइए। हम अहमदाबाद से हैं, बहुत अच्छा लगा है कश्मीर आके। कश्मीर स्वर्ग है, सही में इंडिया का बहुत स्वर्ग है। स्नोफॉल नहीं दिखा लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आई लव यू कश्मीर का कहना है कि उन्हें खुशी हुई है कि इस तरह की खूबसूरत चोटियाँ, खूबसूरत वादियाँ देखी है, और ये कहते हैं कि वाकई ये जन्नत का नज़ारा है। और ये अब यानी यहाँ पे रिकमेंड लोगों को करते हैं कि वो यहाँ आए, और साथ ही ये कहते हैं कि ये लोग बार बार आएंगे यहाँ, और यहाँ की चाहे समर सीज़न हो चाहे विंटर सीज़न हो, दोनों सीजन्स का यहाँ का आनंद लेंगे और लुत्फ़ लेंगे। और इस तरह ये कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत जगह है, दूसरे जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफरवट से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। अभी सोचा नहीं। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार।
चक्रव्यूह। देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लोगों को अलाव का सहारा, घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। राम मंदिर के 1 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी, आज से 3 दिनों तक चलेगा धार्मिक अनुष्ठान, 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल। सीएम योगी आज रामलला का करेंगे महाभिषेक। प्रयागराज महाकुंभ में निर्मल अखाड़े का आज होगा छावनी प्रवेश, बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचेंगे, छावनी प्रवेश देखने वालों की लगेगी भीड़। संभल में बाबड़ी कुआं पर बना मकान होगा जमींदोज, मकान मालिक गुलनास को नगर पालिका का नोटिस, 24 घंटे के अंदर निर्माण हटाने को कहा। पंचकुला में हुई पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम की अहम बैठक, 3 नए कानूनों को लागू करने और कानून व्यवस्था पर की गई चर्चा, एडीजीपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर, अधीक्षक रहे मौजूद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू में सिद्रा के बचीप इलाके में जेडीए, जेएमसी और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया। इस कार्रवाई को सख्त पुलिस हिफाजत में अंजाम दिया गया। मकानात के मालिकीन ने इस एंटी एनक्रोचमेंट कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा खानदानों के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि इस इन्हदामी कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। ताहम हुकाम ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए यकीन दहानी कराई कि ये कार्रवाई कानूनी तरीक़ेकार के तहत अंजाम दी गई है। इस वक्त हम जम्मू के सिद्रा एरिया में है, मस्जिद एरिया है ये, और यहाँ पे आज जेएमसी यानी कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जेडीए यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई, जिसमें कई जगहों पे जो मकान हैं जो इलीगली उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक जो इलीगली एनक्रोच किए गए थे और इलीगली कंस्ट्रक्टेड मकान थे, उनको यहाँ पे डिमोलिश किया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो मकान हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन मकानों को जेडीए और जेएमसी के मुश्तरका कार्रवाई में इनको डिमोलिश किया गया है। इसमें जो पीला पंजा है उसको यूज़ किया गया, जेपीसी की जो गाड़ियां हैं उनको यूज़ किया गया, और यहाँ पे जितनी भी डिमोलिशन की गई थी तकरीबन 3 से 4 मकान हैं ये जो जिनको डिमोलिश किया गया है, इलीगली कंस्ट्रक्टेड जो मकान थे। और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि पुलिस और जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त चाको चौबंद वो भी ज़बरदस्त था, तकरीबन आधा से 1 घंटे तक ये डिमोलिशन की कार्रवाई चलती रही। जो यहाँ पे फैमिलीज़ हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कुछ लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये यहाँ पे उन फैमिली मेम्बर्स हैं, वो यहाँ पे जो इस मकानों के मालिक हैं वो यहाँ पे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे पड़ोसी है, उन्हीं का मकान था, ये बहुत गरीब है। उन्होंने यहाँ पे जो है आज ये डिमोलिश ड्राइव हुई यहाँ पे जेडीए की तरफ से, तो ये बीच में यहीं पे हुआ। जो ये बीच में मकान बनाया है वो सीधा है, इसी को तोड़ा। यहाँ पे अगर हम बताएंगे इलीगल नहीं है, अगर ये इलीगल बोल रहे हैं इसको, तो इलीगली यहाँ पे बहुत से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इस टाइम, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा, ये सीधे है यहाँ पे। और इसको देखो आप हालत दे सकते हो क्या किया इस मकान की। इनको नोटिस मिली थी? विदाउट नोटिस इन्होंने ये ड्राइव चलाई है, इन्होंने इस पे ये मकान तोड़े हैं, ये विदाउट नोटिस इन्होंने तोड़ा ये मकान यहाँ पे, तो बहुत गलत हुआ ये उसके साथ। ठीक है, तो देखिए ये इनके कहने के मुताबिक कि कोई नोटिस नहीं आई थी, हालांकि ऑफिशियली जो जेडीए और जेएमसी के लोग ही इस पर बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है डिमोलिशन यहाँ पे हुई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बट, न्यूज़ 18 सिद्रा जम्मू। और सदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अनिल शर्मा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाएं। उनका कहना है कि इंतखाबात 1 साल इल्तवा का शिकार हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के दही इलाकों में रहने वाले अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अनिल शर्मा ने मजीद कहा कि इंतखाबात से कबल तमाम जरूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होनी चाहिए, जिनमें सीटों की हदबंदी और OBCs को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी भी शामिल है। रिजल्टमेंट कितनी है, नाराज़गी कितनी है और क्या चाहते हो? देखिए, नाराज़गी जिन्होंने इलेक्शन लड़नी है उनको नहीं है, नाराज़गी अवाम को है, जो गांव की अवाम है। 1 करोड़ से ज़्यादा की जो अवाम है उनको आज की तारीख में नाराज़गी है कि हमें इलेक्शन में
मौका नहीं दिया जा रहा है कि ने अपने मनपसंद अपने नुमाइंदे चुनने का मौका हमें नहीं दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है, किसी पंच सरपंच को इलेक्शन लड़ने वाले को नाराज़गी नहीं है, वो तो चाहता है कि हम डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। नाराज़गी तो आवाम को है। आज की तारीख में कोई भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक जब डिज़ाल्व हो जाता है तो उसके बाद उनकी पावर जो है वो कंसर्निंग अथॉरिटी को, मतलब कंसर्न बीडीओ को जो है पंचायतों की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो दी जाती हैं। वो 6 महीने के आर्डर के बाद भी फिर 6 महीने का आर्डर जो है वो हुआ था, लेकिन आज 11 तारीख है, जो तीसरा आर्डर अब होना था वो नहीं हुआ। अब इसमें बात किनको करनी चाहिए थी? जो हमारे चुने हुए 90 विधायक हमें मिले, अब 89 हैं, 89 में 88 है समझ लीजिए, तो क्या उनकी गलती है? हमारी मांग ये है कि 90 दिन का वक्त हम लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं। वो इसलिए मैं एलजी का नाम ले रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चीफ मिनिस्टर के हाथ में तो है ही कुछ नहीं, सारी पावर जो है वो एलजी के पास है। तो एलजी को फौरी तौर पे चाहिए कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 90 दिन के अंदर अंदर जहाँ डिलिमिटेशन पंचायतों के अंदर करवाई जाए, पहली बात, जो माइग्रेशन करनी है वोटरों की और ट्रांसपोर्टेशन करनी है वोटर्स की, वो करवाई जाए। बतौर प्रेसिडेंट में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का पिछले कल हमारी जहां जो कोर कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई, उसमें जे उन्होंने मुझे ये अधिकार दिया कि कल आप जो हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने इंटेलिजेंट और लायक हमारे आईएएस ऑफिसर बैठे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितनी इंटेलिजेंट है, जो कि आज की तारीख में जो आर्डर जो था जिसको जो आगे एक्सटेंड करना था वो आर्डर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आज 11 तारीख के बाद कोई भी वीडियो जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई भी वीडियो, कोई बिल पास नहीं कर सकता, कोई पैसा रिलीज नहीं कर सकता, चाहे वो एमजी नरेगा का हो, चाहे वो और कोई हेड हो, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज की तारीख में जे हालात हो रहे हैं कि हमारे गांव के लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं, आज पानी के लिए तरस रहे हैं, अस्पतालों के अंदर जो है स्टाफ नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, प्रिंसिपलों की कमी है, लेक्चरर्स की कमी है, हेडमास्टर की कमी है, हमारे जहाँ पे प्राइमरी स्कूलों में स्टाफ की कमी है। तो कितने गिन के आपको बताएं? तो इसलिए बराए मेहरबानी 90 दिन के अंदर अंदर जहां पे इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं और पूरे तरीके से पहले डिलिमिटेशन हो, उसके बाद ओबीसी की जो है साथ ही रिजर्वेशन जो है वो भी करवाई जाए और उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और माइग्रेशन भी वोटों की जो है वो की जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर के ग्रेजुएट जाहिद बशीर ने एक जदीद टेक्नोलॉजी तैयार की है जो मुमकिना दम घुटने के खतरात से आगाह करके जानों को बचा सकती है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हाल ही में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग मुकम्मल करने वाले जाहिद इस मंसूबे पर CIEDIUST फाउंडेशन की मावनत से काम कर रहे हैं। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है और इसका मकसद उन अफराद के लिए एक इत्तला देने वाला निज़ाम फराहम करना है जो बंद जगहों में हैं और जहां ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैसों का जमा होना मुमकिन तौर पर दम घुटने का सबब बन सकता है।
सोचा नहीं कि टेम्परेचर से ये इफेक्ट तो नहीं रहेगा। और मैं उसके बाद मैं इसमें कुछ और सेंसर ऐड किए, जैसे MQ7 मैंने ऐड किया, MQ2 एंड MQ135। ये जो सेंसर है गैसेस को डिटेक्ट करती है, डिफरेंट गैसेस को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिक गैस होगा, MQ135 डिफरेंट गैसेस को करता है, जो MQ2 है CO2 को करता है, ठीक है। तो ये सेंसर में लगाया, तो इससे क्या हुआ, इससे इसने एक जो बंद रूम है उसमें जब ये हमने ऑन किया तो ये क्या काम करके गैसेस को डिटेक्ट करता है। कोई टॉक्सिक गैस मत है, ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो टेम्परेचर कितना है, इस बेसिस पे क्या करते हैं काम। जब इसको लगेगा कि ये टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं या सफोकेशन हो रही है, तो ये एक बीप करेगा, एक यूज जो सो रहा होगा उस बंदे को बीप करेगा, उठ जाओ। अगर वो नहीं उठा तो उसके बाद हमने इसे और एक प्रोसेस रखी, वेंटिलेशन करेगा। अगर एग्जॉस्ट फैन लगा होगा रूम में, ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देगा ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद अगर वो तब तक वो बीप बजता रहेगा जब तक उसमें कमरे में जो सफोकेशन प्रॉब्लम होगी, जो वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो रही है, तब तक ऑक्सीजन तो पूरी लेवल पे नहीं आएगा, तब तक वो बीप बजता रहेगा और एग्जॉस्ट फैन भी बजता। उससे क्या होगा, एक एनर्जी को अगर हम ऐसे रखेंगे, हम पूरी रात को एग्जॉस्ट फैन को ऑन रखेंगे, उससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारी बिल ज़्यादा चढ़ेगी। और यूथ एक्शन कमेटी करगिल लेह ने करगिल के गरीब, पसमानदा और यतीम तलबा के लिए एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस लाइब्रेरी का नाम सैयद इब्राहिम रईसी यादगार लाइब्रेरी रखा गया है, जो तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करने के मकसद से कायम की गई है। इस प्रोग्राम की तकरीब में इज्जत माब काउंसलर तीसरो अब्दुल हादी मेहमान खुसूसी थे, जबकि रिटायर्ड CEO इकबाल लोन को मेहमान एजाज के तौर पर मदऊ किया गया था। इस मौके पर यूथ एक्शन कमेटी के तलबा, अरकान और दीगर मेहमानान भी मौजूद थे। हम एक अलग इनिशिएटिव लेने जा रहा है जो हमारे बच्चों के लिए, जो वीकर सेक्शन का हो, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बाहर जाके, जैसे श्रीनगर या जम्मू या दिल्ली जाके वो अगर इस तरह स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आके वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे लाइब्रेरी में आके अपना स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हमारे बच्चों के लिए जो बेकर सेक्शन का हो, उनके लिए हम एक स्टडी सेंटर कम लाइब्रेरी जो है बनाने जा रहा है। तो उन के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा फंडिंग की, तो मैंने सोचा ये अच्छी बात है यार देखो, सिर्फ यूथ एक्शन कमेटी की ही नहीं बल्कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के यूथ को ये जज्बा होना चाहिए कि हम जहाँ पर भी हो, जहाँ कहीं भी हो, हर कोने में ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन पे एफर्ट डाल के, एजुकेशन पे फोकस करके, एजुकेशन पे कंसंट्रेट करके बच्चों को जहाँ कहीं भी हो क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। बच्चों को आने वाले वक्त में और अच्छी प्लेटफॉर्म दे, ताकि हमारे जो बच्चे जो वीकर्स फैमिली सेक्शन से आते हैं उनको जो है अच्छी माहौल में अच्छी पढ़ाई जो है वो यहाँ से कर सके। और बच्चों के लिए यहाँ पर हमने जो वीकर सेक्शन से उनके लिए ये लाइब्रेरी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी हमने यहाँ पर रखा गया है, और साथ ही साथ सर्द मौसम में जो है हमने बच्चों के लिए यहाँ पर हीटिंग की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह उसके बाद आगे भी हम कामयाब होकर और अभी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जितने भी बच्चे हैं कारगिल के द्रास से देकर, सुर से देकर, चिकन से देकर, कारगिल एरिया इस सिटी से देकर कोई भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आए, उन सब के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी फ्री रखे हुए हैं। अभी तक तो कम से कम 20 तक शायद इतना तक हमारे पास सीट है। बाकी तो इनको फैसिलिटीज़ ये रखा गया है कि इनको वाईफाई रखा हुआ है, उनको फ्री है, और बाकी इसमें हीटिंग रखा हुआ है, गैस हीटिंग हमने उनके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। और बाकी जो ज़रूरतमंद होंगे उनको हम पूछते हैं, जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम उनको इशू कर लेते हैं। भारतीय फौज की RR-26 राष्ट्रीय राइफल्स ने डोडा के गंदोह सब डिवीजन के बाथुली इलाके में मुफ्त मेडिकल और वेटनरी कैंपों का इनेकाद किया। इसका मकसद मकामी आबादी और उनके मवेशियों को सेहत की ज़रूरी खिदमात फराहम करना था। ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम मकामी अफराद के लिए सेहत की सहूलतें फराहम करने और इनकी फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए इनेकाद किया गया था। 26 RR का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस दूर दराज इलाके में एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसकी सख्त ज़रूरत थी यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के आजकल सर्दी का टाइम है, बीमारियाँ जो हैं वो अरूज पे होती हैं, ज़ुकाम हो, बुखार हो, कई सारी चीज़ें, किसी को दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को मैदे की प्रॉब्लम, किसी को। और एक चीज़ ये नहीं कि खाली आके दवाइयाँ दे रहे हैं, इनके साथ डॉक्टर्स वगैरह भी हैं जो यहाँ पे आके चेकअप कर रहे हैं, और उसके साथ जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे इंसान के साथ साथ माल मवेशी की भी दवाइयाँ जो है दस्तियाब हैं। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं 26 RR का कि जो सुरक्षा के साथ साथ हमारी सेहत का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे आर्मी ने बहुत अच्छा कैंप लगाया और लोगों को जो है फ्री मेडिसिन दी गई, और यहाँ पे लोगों की भी काफ़ी तादाद देखने को मिली। और दूर दराज से ये एक हिमाचल की बाउंड्री से मिला हुआ इलाका है, और यहाँ पे जो है आर्मी ने
कैंप लगाया और हमें लगता है कि जिस तरह से हमारी ज़िला इंतज़ामिया या तहसील इंतज़ामिया है वो कभी कभार अक्सर इन मामलों को लेकर फेल रहती है, और आर्मी की जानब से जो ये कैंप हुआ और बहुत अच्छा हुआ, लोगों को जो है फ्री में जो दवाइयाँ बांटी गई और साथ में जो जानवरों के लिए भी कुछ दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे बांटी गई और बहुत अच्छा योगदान जो है आर्मी कर रही है। कल्चरल क्लब डोडा एक इनकलाबी कदम है जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने मकामी सकाफत और वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए उठाया है। इस क्लब का मकसद नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां वो रिवायती लोक रक़्स, मौसीकी और फ़नून सीखें और अपनी सकाफती जड़ों से जुड़ सकें। ये क्लब ज़िले में सकाफती अहिया के लिए एक संग-मील साबित हो रहा है और नौजवान नस्ल को इनके रिवायती वर्षे के बारे में आगाही देने के साथ साथ फ़नून के इजहार का मौका फराहम करता है। ज़िला डोडा में बहुत टैलेंट है। हमारे यहाँ के बच्चे हर एक जो भी हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए हर एक तरह में बहुत सक्षम है, और उसमें सरकार का एक दायित्व बनता है कि सरकार उनको एक जगह दे, एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो अपनी कला को प्रदर्शन कर सके और उसको नर्चर कर सके। तो इसी के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया अंडर मिशन अफसर जो हमारी स्कीम थी जिसमें हमने कई बच्चों को IIT से भी ट्रेन करवाया। उसी के अंडर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक बच्चों के लिए कल्चर क्लब बनाया जाए। उसी के तहत हमने इक्विपमेंट्स खरीदे और एक बिल्डिंग को हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एपेक्स पे तैयार किया और अब उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। बट बिफोर वी सेट अप आवर कल्चर क्लब ऑफिशियली, उससे पहले हमने एक मेंबरशिप ड्राइव के लिए आज लॉन्च किया है और इसमें नासिर जो हमारे DIO हैं इन्होंने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है और आप सबको इकट्ठा किया ताकि इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस और कल्चर डिपार्टमेंट सब साथ में मिलके बच्चों के इस टैलेंट को नर्चर कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपके थ्रू ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा। हर एक बच्चे से मैं बताना चाहूँगा, बच्चा बड़ा बुजुर्ग हर कोई इसमें एक मेंबर बने ताकि ये कल्चर क्लब बहुत बड़ा बने, पूरी डिस्ट्रिक्ट का हर एक चीज़ को ये कवर करे। और इसमें कल्चर ना सिर्फ आर्ट फॉर्म्स मतलब म्यूज़िक, डांस, कल्चर आपका पट्टू बनाने का भी हो सकता है, कल्चर आपका हैंडीक्राफ्ट का भी हो सकता है, हैंडलूम का भी हो सकता है। तो आज एक शुरुआत है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको एक अच्छा मैसेज बाहर भेजें और PDF फॉर्म में जो मेंबरशिप फॉर्म है वो सबको सर्कुलेट करें। हमारे DIO साहब का नंबर भी आप हर एक से शेयर कर दें, किसी को कोई भी इशू हो तो इनको रीच आउट। और महकमा इत्तलात पुलवामा ने डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा के इश्तराक से कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में मुशायरे का भी इनेकाद किया गया जिसमें वादी कश्मीर के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर शोरा ने समाज में फैली मुख्तलिफ समाजी बुराइयों से मुतालिक खासकर मंशियात के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, ये अदब और अदबी सकाफत और रिवायत में हमेशा मालूमात रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शौरा और अदीब पैदा हुए हैं। जैसे शायर कश्मीर महजूर है, हमारे वहाब खार है, वहाब साहब हैं, हब्बा खातून हैं, खशकराल है। तो उसी रिवायत और सकाफत को आगे बढ़ाने के लिए और 16 साल के तीरंदाज जवेंद्र सिंह छोटी उम्र में ही बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों में जवेंद्र सिंह ने न सिर्फ नेशनल स्कूल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है बल्कि रियासती सतह पर हुए तीरंदाजी के मुकाबले में 4 गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम किया है। जवेंद्र सिंह का ख्वाब है कि वो ओलंपिक में मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हो, ये कब से शुरुआत हुई आपकी? मैं अभी 11th क्लास में हूँ। मेरी ये काफ़ी समय से शुरुआत हो रखी है। मैं 4 साल से आर्चरी अभी कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने अपने स्कूल से की, जहाँ हमारे स्टार्टिंग में नए नए कोच आए थे स्कूल में, न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी आर्चरी। वहाँ से एक इंटरेस्टिंग गेम लगी तो मैंने वहाँ ज्वाइन की गेम और मेरे को काफ़ी मज़ा आया, तो वहीं से मेरी स्टार्ट मेन रही। क्या क्या आपको लगता है अचीवमेंट रही? आपने गोल्ड मेडल तक जीते हैं, सिल्वर मेडल आपने जो है नेशनल स्कूल गेम्स में जीते हैं, क्या कुछ अचीवमेंट्स आपकी रही हैं? मेरी अचीवमेंट्स बाकियों से तो काफ़ी कम है, जैसा मेरे को लगता है। मैं अभी इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने से, बट फिर भी अब स्कूल गेम्स के बारे में हमें पता चला। मैं स्कूल गेम्स में गया हूँ, मेरे पास काफ़ी 2 पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स अभी हैं। CBSE में एक सिल्वर है मेरा, जो इससे प्रायर वो होता है, जो इससे पहले वाला होता है, तो बेसिक कैटेगरी का वो होता है, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया है CBSE में, और एक मेरा CBSE में नेशनल इस बो के साथ रहा। अब क्या चाहते हैं अपने जो अब तक की अचीवमेंट्स हैं और आगे कहाँ देखना चाहते हैं? देखें, हर पेरेंट्स चाहता है कि अपना उसका बच्चा जो है वो दुनिया में नंबर 1 हो, और मैं तो यही चाहूँगा कि देश का और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो जयवर्धन रोशन करे।
तो इस फील्ड में मैं तकरीबन इसको पिछले 5 साल से पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इसके साथ शाना बशाना चलता हूँ, नेशनल्स तक लेके जाता हूँ। इक्विपमेंट का कहा तो महंगी गेम है, तो कोशिश करते हैं कि अपने जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जाएं और इसको हर किस्म की जो वो सहूलियत प्रोवाइड की। और जिस तरह से इनके पिताजी ने भी कहा कि सपोर्ट हर कोई पेरेंट्स करना चाहता है, लेकिन उसमें कुछ सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र बैर, न्यूज़ 18 जम्मू। और जिला इंतजामिया राजौरी ने मिशन युवा के तहत राजौरी जिले के मुख्तलिफ पंचायतों में आगाही कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में शुरका को मुख्तलिफ मरकजी और रियासती स्कीमों के बारे में आगाह किया गया, जो इनकी ख्वाहिशात को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती हैं। इस प्रोग्राम में मकामी अफराद ने शिरकत की, जहां मिशन युवा के अफसर ने नौजवानों की कारकर्दगी सरगर्मियों में और शिरकत की अहमियत पर जोर दिया और इन्हें नौकरी की तलाश करने के बजाय रोजगार फराहम करने वाले बनने की तरगीब दी। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको कुछ फाइनेंशियली मदद की जाए, उनको लोन वगैरह की फैसिलिटी दी जाए और उनको जो अपनी इंटरप्राइजेस खोलना चाहते हैं उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवाई जाए, उनकी डोर स्टेप पे ही हर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए युवा काफ़ी खुश हैं कि उनकी तरफ ही जो हमारी सरकार है ये उनकी तरफ ही ध्यान दे रही है और उनके बारे में भी सोच रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें सपोर्ट की जा रही है, लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिससे कि हम अपने इंटरप्राइजेज वगैरह, अपना बिजनेस या जिसमें हमें दिलचस्पी थी हम वो काम खोल सकते हैं, जिससे अपना कारोबार चला सकते हैं। और कि जो भी ये बेरोज़गारी थी इसको कम करने की मुहिम एक स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। बहुत ही बढ़िया स्कीम है सर, ये युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा लिया गया और ये हमें बहुत खुशी हुई कि इस तरह का स्टेप लिया गया है मौजूदा सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाने वाले ये युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनका ये कहना है कि यहाँ जो उन्हें जानकारी दी गई इनके लिए काफ़ी लाभदायक ये जानकारी है, क्योंकि सरकार का ये मकसद है कि गांव-गांव में, पंचायत में पहुँचा जाए और युवाओं को जागरूक किया जाए उनके हकूक़ के बारे में। जो सरकार स्कीमें युवाओं के बारे में चला रही है, उन स्कीमों के बारे में ग्राउंड लेवल पर जाके उनके घर में जाकर जानकारी जो है वो दी जाए। और यहाँ पर भी इसी तरह का एक कैंप यहाँ लगाया गया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए जिन्होंने इस स्कीम को समझा और सरकार का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के डागरी से शक्ति शर्मा। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। इनको दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लोगों को अलाव का सहारा, घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। राम मंदिर के 1 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी, आज से 3 दिनों तक चलेगा धार्मिक अनुष्ठान, 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल। सीएम योगी आज रामलला का करेंगे महाभिषेक। प्रयागराज महाकुंभ में निर्मल अखाड़े का आज होगा छावनी प्रवेश, बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचेंगे, छावनी प्रवेश देखने वालों की लगेगी भीड़। संभल में बाबड़ी कुआं पर बना मकान होगा जमींदोज, मकान मालिक गुलनास को नगर पालिका का नोटिस, 24 घंटे के अंदर निर्माण हटाने को कहा। पंचकुला में हुई पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम की अहम बैठक, 3 नए कानूनों को लागू करने और कानून व्यवस्था पर की गई चर्चा। एडीजीपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर, अधीक्षक रहे मौजूद। प्रदेश में अब मार्च में होंगे नगर निकाय चुनाव, जनवरी के आखिरी तक सभी वोटर लिस्ट और वार्ड बंदी का काम किया जाएगा फाइनल, एक ही चरण में कराए जाएंगे निकाय चुनाव। यमुनानगर में 92 स्टोन क्रशर संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई स्टे, हाई कोर्ट ने दिए थे स्टोन क्रशर्स को बंद करने के आदेश। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दिल्ली चुनाव को लेकर बयान, कहा दिल्ली का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, हरियाणा के लोगों की लगाई गई है ड्यूटी, सभी चुनाव तक दिल्ली में रहेंगे। सोनभद्र में इस बार पर्यटकों की आवाजाही रिकॉर्ड तोड़, जेन मोड़ सुरंग से आसान होगा सोनमर्ग तक पहुंचना, जल्द शुरू होगा गंडोला रोपवे और आइस स्केटिंग। त्राल में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान, आरीपल चश्मा 90% सूखा, जल शक्ति विभाग टैंक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि बांडीपुरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे का काम शुरू हो चुका है और इस स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को स्कीम से फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। डीसी का मजीद कहना था कि देही इलाकों में इस स्कीम की बदौलत बेघर अफराद की एक बड़ी तादाद को माली मुआवनत फराहम करके आशियाने फराहम किए गए हैं। शुरू हो गया है, तो मेरी सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी जो बांडीपुरा के बाशिंदे हैं, बांडीपुरा जिले के बाशिंदे हैं, कि जहां पर भी उनको लगता है कि वो इस के लिए एलिजिबल हैं, वो मुतल्लिका जो VLW है या BDO है उससे राब्ता कायम करें और अपना नाम उसमें दर्ज करवाएं। PMAY अर्बन में ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो जिन लोगों के पास अपने रहने का घर नहीं है और वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, वो भी अपने नाम का इंदराज करवाएं, वो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक मखसूस जगह आई लव डोडा के नाम से बनाई गई है, जहां यादगार तस्वीरें ली जा सकती हैं। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए एक शानदार दाखिली दरवाज़ा भी नस्ब किया जाएगा, जबकि दरियाए चनाब के किनारे 700 मीटर के इलाके को तरक्की दी जाएगी ताकि कुदरती खूबसूरती को नुमाया किया जा सके। रात के मनाजिर को बेहतर बनाने के लिए पुल को रोशन किया जाएगा और तारीखी घंटा घर की तज़ीन व आराइश पर भी तवज्जो दी जा रही है। मकामी लाइब्रेरी की सहूलियात को भी बेहतर बनाया जाएगा। ये तमाम मंसूबे न सिर्फ सयाहत को फरोग देंगे बल्कि डोडा के बाशिंदों की जिंदगी के मयार को भी बेहतर बनाएंगे। देखिए, सिटी टाउन ब्यूटिफिकेशन में तमाम एक्टिविटीज़ को टेकअप किया गया है, जिसमें आप हमारे बैक साइड पे देख सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट बना है। ये एक स्टार्ट है, ये सिर्फ शुरुआत में है। इसके अलावा एक वेलकम गेट बनने जा रहा है जो कि डोडा शहर में ऊपर बनेगा, जहाँ पे आपका काइंड ऑफ कटिंग हो रखी है ताकि ब्यूटिफिकेशन लगे। इसके अलावा जो हमारा रिवर फ्रंट है 700 मीटर का रिवर फ्रंट फेज़ 1 में किया जा रहा है। इसके आगे हम उम्मीद करते हैं कि इसे हम एक्सटेंड करेंगे अप टिल चनाब, और वहाँ पे बोटिंग का भी हम एक ऑप्शन देखेंगे अगली बार से, अगले प्रोजेक्ट के बाद। और अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलने वाली वंदे भारत की सौगात की खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन सिर्फ कटरा तक ही चलेगी, जबकि श्रीनगर के आवाम को इस बात का इंतजार था कि वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर तक चलाई जाएगी। इस अपडेट के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रेन के रूट में तब्दीली पर सख्त तनकीद कर रही है। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक कानून वजीर सैयद बशारत बुखारी का कहना है कि ये फैसला कश्मीरी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। बशारत बुखारी ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हुकूमत वाकई कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से रेलवे के जरिए जोड़ना चाहती है तो इस फैसले पर नजरसानी ज़रूरी है। और बशारत बुखारी खुद इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। बशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि आप जो है इस पर क्या और किस तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि ये जो हो रहा है वो मुनासिब नहीं है? मेरे हिसाब से ये ऐसी बात है कि अगर आप किसी शख्स को बहुत शानदार जूता पहनाएं ताकि वो अच्छी तरह से चल फिर सके और उसके बाद उसकी टांग तोड़कर उसको हाथ में लाठी दे, सोटी दे कि चलो, तो ऐसी बात मुझे बताइए, अगर रेल सफर हर इलाके के लिए पूरे मुल्क में बराबर जारी है, हर तरफ जारी है और एक इलाके से दूसरी इलाके तक सीधी ट्रेन जाती है और यहाँ का भी वही प्रोग्राम अभी तक था। अब क्या ऐसा हुआ, क्या सामने आया कि इनको लगा कि कटरा में इनको सबको उतरना पड़ेगा जी, ये बोर्ड करना पड़ेगा और फिर दूसरी ट्रेन का सहारा लेकर श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा, या श्रीनगर से कटरा दिल्ली जाना हो तो पहले कटरा में उतरना है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या मामला है, ये क्यों सीधा ट्रेन क्यों नहीं जा सकती है? मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे लगता है इनकी नीयत इसमें साफ नहीं है और ये चाहते हैं कि हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रखा जाए और मुझे ये भी लगता है कि ये जो हम अक्सर कहते हैं कि हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छिन गया, वो वापस दे दीजिए। अब ये हमें यही स्पेशल स्टेटस देते हैं कि ये ट्रेन की पटरी तोड़ रहे हैं, कटरा में अलग कर रहे हैं, जुदा कर रहे हैं और हमें फिर दूसरी ट्रेन में बोर्ड करना है। अब ट्रेन की पटरी बनी है, सीधा सफर है श्रीनगर से दिल्ली, बारामूला से भी ट्रेन आती है, तो मतलब क्या हुआ कि आप कटरा में इसको ब्रेक दे रहे हैं?
हाँ, स्टॉपेज तो हर जगह हो सकती है, वहां भी हो सकती है स्टॉपेज। चलिए 5 मिनट का नहीं, 10 मिनट का नहीं, 15 मिनट का स्टॉपेज हो, हाउ डज इट मैटर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये कौन सी अकल है, इसके पीछे क्या चीज कारफरमा है, क्या सोच इसके पीछे है कि आप इसको कहते हैं कि जैसे मुझे दिल्ली से श्रीनगर जाना हो, मुझे पहले कटरा में डिबोर्ड करना है, फिर पता नहीं 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे या 10 मिनट लग जाए। पर क्यों ऐसा, हमारे साथ भेदभाव क्यों? जी, तो मुशार साहब क्या लग रहा है आपको इसके पीछे जो वजूहात सामने आएंगी, या शायद ये बताया जाए या ये बात सामने आए कि मरहलावार चीजें आगे बढ़ेंगी, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारी सोच मनफी है नहीं, और जो लोग इस तरह की मनफी सोच रखते हैं उनकी मनफी सोच के दायरे तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज है कि इसका जो इसेंस है, जो इसकी इफादियत है, अच्छा इतना बड़ा ब्रिज बन गया, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ऊंचा और बड़ा और लंबा ब्रिज है रेस का जी, जो बना, तो क्या फायदा उसका फिर? हम तो डंडूरा भी, और अच्छा भी है, हम भी कहते हैं कि इतना शानदार ब्रिज बन गया, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज अच्छी बन जाए हम कहेंगे नहीं है अच्छी, बहुत शानदार है, लेकिन उसका इसेंस, उसकी हिफाजत खत्म हो जाती है। आप सफर ब्रेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ब्रेक? या तो वो खुल के आ जाए, बताएं खुल के क्या बात है। और उन्होंने कोई कह रहा था सिक्योरिटी रीजन क्या भाई? आप दिल्ली से कोई श्रीनगर से जाए तो उसको आप छान के डाल दीजिए गाड़ी में, कौन रोकता है? दिल्ली से आ जाए तो छान के डाल दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो यही स्पेशल स्टेटस हमें मिलने वाला क्या? हम तो किसी और चीज की आरज़ू लिए दिल में बैठे हैं। तो मेरा सवाल अगला आपसे ये होगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, और आपको इसकी जो सियासी चीज़ें होती हैं और किस तरह से सियासत का इस्तेमाल करके चीज़ों को लोगों के हक़ में जो है वो मुस्बत अंदाज में रखा जाता है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचा इस बारे में? क्या आप इस बारे में कोई पहल करेंगे? क्या आप लेटर लिखेंगे रेलवे, वज़ारत रेलवे को, या किसी और से आप रुजू करेंगे? फिलहाल आपका शुक्रिया, मैंने जो हम इससे बात करती रहती है, हमारी पार्टी भी और बाकी लोग भी बात करते हैं, हमारी पार्टी भी बात करती रहती है, मैंने भी आज एक प्रेस नोट दे दिया। फिलहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने प्रेस नोट को देखकर मुझे बात करने का मौका बख्शा, तो इसलिए आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन और एक बात मैं बता दूं आपको, और एक बात, ये बहुत अहम है मुझे बताना, किसी को बुरा लगे ना लगे, आई डोंट नो, कि हर शख्स जो कश्मीर में है, हर शख्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, हर शख्स मायूस है, हर शख्स मायूस है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? मतलब आपकी पर्सनल सोच क्या है इस बारे में? मैंने कहा ना कि मनफी लोगों की सोच, हम मनफी खुद नहीं सोचते हैं, और जो मनफी रवैया रखते हैं, मनफी सोच रखते हैं, उनके उस कगार तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए फिर हमें खुद अपनी सोच को मनफी बनाना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKLH से बात करने के लिए। बशारत बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल मनफी सोच नहीं रखते, और उन्होंने कहा कि वो बहुत पुरुमीद हैं कि जो ऐसी खबरें आ रही हैं शायद वो गलत हों, और जो तमाम कश्मीरियों की इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीद पूरी हो। भारतीय फौज के रोड ओपनिंग पार्टी ने चंद माह कबल जंगल में राजा जी शेर का इम्कान जाहिर करते हुए शेर की तस्वीर खींचकर महकमे वाइल्ड लाइफ राजौरी को भेजी थी। इस तस्वीर के मिलने के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ राजौरी ने राजौरी और पुंछ के जंगलात में एक सर्वे शुरू किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए राजौरी पुंछ डिवीजन के वाइल्ड लाइफ वार्डन अमित शर्मा ने कहा है कि फौज की तरफ से तस्वीर वसूल होने के बाद हमने जंगलात का सर्वे शुरू किया है। उन्होंने मजीद बताया कि यह सर्वे अभी जारी है, लेकिन अब तक ये रिपोर्ट नहीं मिली कि ये जानवर इन जंगलात में मौजूद हैं या नहीं। ताहम दोनों अजला के जंगलात की मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि हकीकत मालूम हो सके। उसमें यह था कि आदमी की तरफ से हमें एक इनपुट था कि आप एक फोटोग्राफ लिया हुआ है, इस फोटोग्राफ को वेरीफाई कर लें कि ये जानवर यहाँ पे टाइगर तो नहीं साइट हुआ। लेकिन पिछले 6-7 महीने से हम लोगों ने उस एरिया को अच्छे से सर्वे कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, आगे पीछे का जो फॉरेस्ट है वहाँ का भी, और लोकल से भी काफ़ी बात हुई है हम लोगों की। तो फिलहाल अभी उस फोटोग्राफ को हम कंफर्म नहीं कर सकते, और एक टाइगर जैसा बड़ा जानवर जो है इतनी देर छुप के रह भी नहीं सकता है, तो फिर भी हम उसको जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सारा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल